हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे वेट गेन ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या पढ़ेंगे? वेट गेन ड्यूरिंग ऑफ प्रेगनेंसी। क्या पढ़ेंगे? वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कितना जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है कितना वेट डेवलप होता है, कितना वेट बढ़ता है, कितना वेट बढ़ता है। जनरली हम बात करें बेसिक से तो 11 से 12 किलो कितना माना जाता है? 11 से 12 किलो नॉर्मल माना जाता है। क्या माना जाता है? नॉर्मल वेट माना जाता है। नॉर्मल वेट कितना माना जाता है? 11 से 12 किलो नॉर्मल वेट माना जाता है। यदि हम बात करें पाउंड में, यदि हम बात करें इसी को पाउंड में बात करें तो 24 टू 26 के पाउंड माना जाता है। क्या माना जाता है? नॉर्मल वेट माना जाता है। किसके अंदर? पाउंड के अंदर देखे तो 24 से 26 पाउंड माना जाता है। इसका वेट नॉर्मल वेट माना जाता है। यदि किलो में बात करें तो 11 से 12 11 टू 12 किलो नॉर्मल वेट माना जाता है। किसका माना जाता है? प्रेग्नेंट वुमेन का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के। तो प्रेगनेंसी के दौरान जितना टोटल ब्लड होता है, टोटल वेट होता है कितना? 11 से 12 किलो टोटल वेट माना जाता है। तो हम बात करेंगे वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान कितना वेट बढ़ता है। द टोटल वेट गेन अबाउट 11 to 12 kg एंड 24 to 26 पाउंड माना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल वेट कितना बढ़ता है? प्रेगनेंसी के दौरान 11 से 12 किलो वेट बढ़ता है। या फिर हम बात करें पाउंड के अंदर 24 से 26 पाउंड बढ़ता है। कितना वेट बढ़ता है? 11 से 12 किलो किलोग्राम के अंदर, किलो केजी के अंदर देखें। यदि पाउंड के अंदर देखें 24 से 26 पाउंड वेट देखने को मिलता है। द वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेस्ड ऑन बीएमआई। यह वेट होता है ड्यूरिंग दौरान होता है, प्रेगनेंसी के दौरान। किसके द्वारा गेन होता है? बेस्ड ऑन बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा वेट गेन होता है, मतलब वेट बढ़ता है। हम उसके आधार पर पढ़ते हैं। किसके आधार पर पढ़ते हैं? बीएमआई के आधार पर। बीएमआई की फॉर्म क्या होती है? बॉडी मास इंडेक्स, इसकी फुल फॉर्म होती है। यदि हम बात करें नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन की जो बॉडी मास वेट है, बीएमआई कितनी है? 19 to 24 बीएमआई है नॉर्मल वेट। तो उसका नॉर्मल ही वजन बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा नॉर्मल वेट? 11 to 12 केजी प्रेगनेंसी के दौरान वेट बढ़ेगा। यदि किसी बीएमआई बहुत कम आ रही है, 15 to 19 बीएमआई है, यदि उसका वेट क्या होगा? ज्यादा होगा। यदि किसी का बीएमआई कम है तो उसका वेट ज्यादा होगा। यदि वेट बीएमआई ज्यादा आ रही है तो उसका वेट कम होगा, क्योंकि इक्वल माना जाता है। क्योंकि 15 to 19 बीएमआई है तो 15 to 18 केजी किलोग्राम माना जाता है। किसका माना जाता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी के दौरान कितना वेट गेन होता है? 15 से 18 किलोग्राम होता है। कितनी बीएमआई होने पर? 15 से 19 बीएमआई है तो। यदि 25 से 23 25 to 23 बीएमआई है तो कितना वेट गेन होगा? 8 to 10 किलोग्राम। किसके दौरान? प्रेगनेंसी के दौरान। यदि गर्भवती महिला के अंदर यदि 25 से 23 बीएमआई आ रहा वेट है तो उसका वेट कितना बढ़ेगा? 8 से 10 किलोग्राम वेट बढ़ेगा। तो हम बात करते हैं नॉर्मल से कितने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना वेट बढ़ता है। नॉर्मल कितना मानेंगे? कितना एवरेज लेके चलेंगे? 11 से 12 किलोग्राम का एवरेज लेके चलते हैं। और प्रत्येक ट्राइमेस्टर में 3 ट्राइमेस्टर पड़े प्रेगनेंसी के अंदर, तो प्रत्येक ट्राइमेस्टर के अंदर पढ़ते हैं कि कितना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना वेट बढ़ता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में कितना वेट बढ़ता है। नेक्स्ट, वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर के दौरान कितना वेट बढ़ता है? किसके दौरान? प्रेगनेंसी के अंदर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर बढ़ता है 2 किलो। कितना बढ़ता है? 2 किलो वेट बढ़ता है। किसके अंदर? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर बढ़ता है 5 किलो और थर्ड ट्राइमेस्टर में बढ़ता है 5 किलो। ये सब क्या है? एवरेज है। एवरेज माना जाता है। कितना माना जाता है? नॉर्मल एवरेज 11 से 12 किलो नॉर्मल वेट। नॉर्मल वेट कितना माना? 11 से 12 किलो माना जाता है। तो उसका एवरेज भी जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर 2 किलो वेट बढ़ता है एंड सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर 5 किलो बढ़ता है, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर 5 किलो बढ़ता है। सीक्वेंस से बढ़ता है। और पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, पॉजिटिव साइन हम कब मानेंगे कि प्रेगनेंसी है? फीटल हार्ट रेट देखेंगे तो फीटल चल रहा है नहीं चल रहा है। और फीटल की जो पेट में गर्भवती महिला है उसके पेट में अंदर बच्चा है, इसके अंदर
गर्भाशय के अंदर बच्चा है तो उसके फीटल हार्ट चल रही है नहीं चल रही, ये टेस्ट करेंगे। फीटल वुमेन, महिला को भी महसूस हो रहा है क्या पेट के अंदर फीटल है या नहीं है, तो बच्चा है या नहीं है। पालवेबल ऑफ फीटस, फीटस को हम क्या करेंगे, जो गायनोकोलॉजी होता है वो डॉक्टर है, वो क्या करता है, पेट होता है, एब्डोमेन होता है, उस पर हाथ रख के चेक करता है, पालपेट करता है, मतलब कि देखता है किसको, बेबी पार्ट्स को चेक करता है कि बच्चे का पेट वगैरह महसूस हो रहे नहीं है, पार्ट्स महसूस हो रहे नहीं हो रही है। एक तो ये मानते हैं। नेशनलाइज बाई यूएसजी, सोनोग्राफी करते हैं, विजुअलाइज सोनोग्राफी के द्वारा देखते हैं। किसके अंदर सोनोग्राफी देखते हैं। सोनोग्राफी भी दो प्रकार की होती है, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, यह दो प्रकार की होती है, यूएसजी, एक होती है टीवीएस, एक होती है टीएएस। दो टाइप की क्या मानी जाती है, यूएसजी मानी जाती है। क्या मानी जाती है, यूएसजी, मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी दो प्रकार की मानी जाती है। ट्रांस, इसकी फुल फॉर्म है टीवीएस की, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, जो वेजाइना के थ्रू इंसर्ट करके टेस्ट करता है, कैसे चेक करते हैं, सोनोग्राफी देखते हैं। एक होती है ट्रांस एब्डोमिनल, जो पेट के ऊपर के स्कैनर को रख के स्कैन किया जाता है, यूएसजी सोनोग्राफी की जाती है। ये दो प्रकार के होते हैं, टीवीएस एंड ट्रांस। हम तीसरी बात करें एमनियोसेंटोसिस, पेट के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड पड़ रहा है नहीं उठ रहा है, यस, वेट गेन ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का चैप्टर खत्म है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।